नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी ने केरल के मलप्पुरम में की जनसभा, कहा वायनाड सीट छोड़ो या रायबरेली, ये मेरे लिए धर्म संकट है। मोदी की तरह भगवान से गाइडेंस नहीं मिला, मेरे लिए जनता ही भगवान है। ओडिशा में भाजपा की पहली सरकार, 15वें सीएम बने मोहन मांझी, केवी सिंहदेव, प्रभाती परिदा डिप्टी सीएम बने, 13 मंत्रियों ने ली शपथ। ओडिशा सीएम के लिए अचानक आया मांझी का नाम, लोग बोले लोकप्रिय है, कोई बात उनके खिलाफ नहीं थी, पटनायक के घोटालों की आवाज उठाई। पेमा खांडू एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, बुधवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर लगी मुहर, पेमा मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने, पवन कल्याण डिप्टी सीएम, टीडीपी से 20, जनसेना से 3 और भाजपा से 1 मंत्री ने ली शपथ। जम्मू कश्मीर में 60 घंटे में 3 आतंकी हमले, डोडा में आर्मी चेकपोस्ट पर फायरिंग, 5 जवान घायल, कठुआ में हवलदार शहीद, 2 आतंकी ढेर। महाराष्ट्र में नागपुर में 20 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए ससुर का मर्डर कराया, पुलिस का दावा, बहू ने आरोपियों को 1 करोड़ और बार लाइसेंस का लालच दिया। महाराष्ट्र में बारिश से भूस्खलन, 2 की मौत, 12 राज्यों पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में तेज बारिश का अलर्ट। मानसून गुजरात पहुंचा, यूपी बिहार में सीवियर हीटवेव की चेतावनी। दिल्ली जल संकट, सुप्रीम कोर्ट की आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार, कहा टैंकर माफिया को लेकर अगर एक्शन नहीं लिया है तो हम पुलिस से कहेंगे। एनएसजी का हब बनेगा अयोध्या, विशेष हथियार और एंटी ड्रोन तकनीक से लैस होगी यूनिट, राम मंदिर के पास होगा बेस। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले सेना प्रमुख, 30 जून को पदभार संभालेंगे। इसी दिन मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हो रहे रिटायर। अखिलेश यादव ने विधायकी से दिया इस्तीफा, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने भी छोड़ी विधायकी, करहल में तेज प्रताप को लड़ा सकते हैं। मोदी कैबिनेट के 80% मंत्री ग्रेजुएट या ज़्यादा पढ़े, 11 मंत्री 12वीं पास, 39% के खिलाफ आपराधिक मामले, इनमें से 98.5% करोड़पति। जून के महीने में सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 250 रुपये की तेजी के साथ 72,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं वैश्विक बाजार में तेजी के रुख के बीच चांदी भी 800 रुपये उछलकर 91,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। मई में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.75% हुई। यह 12 महीने के निचले स्तर पर जुलाई 2023 में थी 4.44%। सुधाकर सिंह बोले 1 साल में गिरेगी एनडीए सरकार, 8 से 12 महीने में नई सरकार बनाने का दावा, सांसद बनने के बाद पहुंचे थे कैमूर। पीएमओ से आए फोन पर भी नहीं हुआ था भरोसा, राज्य मंत्री बनी सावित्री ठाकुर बोली हम गरीब लोग तो इसी में खुश थे कि सांसद बन गए। यूपी में भाजपा के 46% हारे, सांसद बोले भीतर घात हुआ, आधे ने माना जातिवाद, आरक्षण का भ्रम था, केवल 1 सांसद को दिखी खुद में कमी। बिहार में फेल रहा बीजेपी का कुशवाहा प्रयोग, सम्राट चौधरी भाजपा नेता जरूर बने लेकिन जाति की राजनीति में मात खा गए। एलॉन मस्क पर महिला कर्मचारियों से सेक्सुअल रिलेशन बनाने का आरोप, दावा, बच्चे पैदा करने को कहा, मना करने पर स्पेस एक्स में नहीं दी सैलरी। भारत बोला रूस भारतीयों की सेना में भर्ती बंद करे, ये दोनों देशों के रिश्तों के लिए सही नहीं, धोखे से यूक्रेन जंग लड़ने भेजे गए भारतीय। लाल किला पर हमले के दोषी पाक आतंकी को फांसी की सजा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दया याचिका की खारिज। तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा, गुरुवार को इटली दौरे पर जाएंगे, G7 समिट में लेंगे हिस्सा। राहुल गांधी ने कुवैत में भारतीयों की मौत पर दुख जताया, सरकार से कामगारों की सुरक्षा पर की बड़ी मांग। मुझे गालियां दी, मेरे बारे में बहुत खराब बातें कही, उपराज्यपाल पर आतिशी के गंभीर आरोप। पानी की चोरी करने वालों पर हो कार्रवाई, टैंकर माफियाओं पर एलजी सख्त, कमिश्नर को दिया आदेश। कठुआ आतंकी हमले में छिंदवाड़ा का लाल शहीद, सीएम मोहन यादव ने जताया दुख। दिल्ली सरकार ने मानसून में बाढ़ को रोकने के लिए यमुना नदी की सफाई शुरू की, मंत्री सौरभ ने किया मुआयना। प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में लगातार दूसरी बार वित्त मंत्री बनने वाली निर्मला सीतारमण ने संभाला पदभार, 15 जुलाई के बाद पेश करेंगी बजट।
अरुणाचल में पीएम मोदी की मंशा के अनुरूप होगा काम, बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने पर बोले पेमा खांडू। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी ने केरल के मलप्पुरम में की जनसभा, कहा वायनाड सीट छोड़ूं या रायबरेली, ये मेरे लिए धर्म संकट है, मोदी की तरह भगवान से गाइडेंस नहीं मिला, मेरे लिए जनता ही भगवान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार 12 जून को केरल के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी का यह पहला केरल दौरा है। मलप्पुरम में जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा वायनाड सीट छोड़ूं या रायबरेली, ये मेरे लिए धर्म संकट है, मोदी की तरह मुझे भगवान से गाइडेंस नहीं मिल रहा है, मैं साधारण मनुष्य हूँ, वायनाड या रायबरेली का फैसला मुझे खुद ही करना होगा, मेरे लिए देश की गरीब जनता ही मेरी भगवान है, मैं जनता से बात करूंगा और फैसला लूंगा। राहुल ने कहा कि केरल और उत्तर प्रदेश के लोगों ने पीएम मोदी को बताया है कि संविधान हमारी आवाज है और मैं इसको छू नहीं सकते हैं। देश की जनता ने पीएम को बताया कि वे तानाशाही नहीं कर सकते। चुनाव से पहले भाजपा के नेता कहते थे कि वो संविधान को फाड़ देंगे, अब चुनाव के बाद मोदी सरकार को सिर से लगाते हैं। मोदी वाराणसी में मुश्किल से जीत पाए हैं, भाजपा अयोध्या में भी हार गई है। नफरत को मोहब्बत ने हरा दिया है। मोदी ने कहा था कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, उन्हें परमात्मा ने भेजा है। मोदी जी के परमात्मा अडानी अंबानी के लिए फैसला लेते हैं। मोदी के परमात्मा कहते हैं कि मोदी जी बॉम्बे एयरपोर्ट अडानी को दे दीजिए तो वो दे देते हैं, फिर कहते हैं कि लखनऊ एयरपोर्ट दे दीजिए तो मोदी दे देते हैं, फिर पावर प्लांट अडानी अंबानी के नाम कर दिए जाते हैं। इसके बाद पीएम मोदी अडानी की मदद के लिए अग्निवीर योजना बनाई। महाराष्ट्र में बारिश से भूस्खलन, 2 की मौत, 12 राज्यों पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में तेज बारिश का अलर्ट। मानसून गुजरात पहुंचा, यूपी बिहार में सीवियर हीटवेव की चेतावनी। मौसम विभाग ने देश के 12 राज्यों के लिए आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल है। मानसून के कारण गोवा, महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में तेज बारिश हुई है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कल्याण अहमदनगर राजमार्ग के मालशेज घाट पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ। इससे पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर ऑटो रिक्शा पर गिर गया। हादसे में चाचा भतीजे की मौत हो गई। गुजरात में भी अनुमानित समय से 4 दिन पहले ही मानसून पहुंच गया है। राज्य के हर जिले में आज बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी हल्की बारिश की संभावना है। उधर उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लिए सीवियर हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। जून के महीने में सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 250 रुपये की तेजी के साथ 72,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं वैश्विक बाजार में तेजी के रुख के बीच चांदी भी 800 रुपये उछलकर 91,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। मजबूत वैश्विक रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 250 रुपये की तेजी के साथ 72,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 71,950 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। वैश्विक बाजार में मजबूती के रुख के बीच चांदी भी 800 रुपये उछलकर 91,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले सत्र में यह 90,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।